चिंता चिता के समान होती है। अधिक चिंता आपको और कहीं नहीं बल्कि चिता की ओर लेकर जाती है। इसलिए चिंता छोड़ दो, वरना यह आपको भीतर से खत्म कर देगी। अगर आप चिंता के इस गूढ़ रहस्य को समझ लोगे तो आपकी सारी चिंताओं का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो जीवन भर चिंता के घने जाल में फंसे रहेंगे, जहां से निकलना असंभव लगेगा। कभी सोचा है कि जब आप चिंता करते हो तो असल में क्या होता है? क्या कोई हल निकलता है? क्या समस्या खुद ब खुद गायब हो जाती है? नहीं, बल्कि चिंता आपको और अंदर तक खींचती चली जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रही हो। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, यह चिंता क्यों होती है? मेरा मन हमेशा इतना उलझा क्यों रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, चिंता वह आग है जो मनुष्य को भीतर से धीरे धीरे जलाती रहती है। यह न कोई हल देती है, न कोई लाभ, बल्कि यह केवल तुम्हारी शक्ति और शांति को छीन लेती है। यह तुम्हारे हृदय में एक ऐसा बोझ डाल देती है जिसे तुम जितना उठाने की कोशिश करते हो उतना ही वह भारी होता जाता है। चिंता केवल एक छलावा है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। उस पर विचार करके अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो, सिर्फ कर्म करो, क्योंकि सही कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सदैव सच्चे और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था में न्याय अवश्य होता है। यदि तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म किए हैं तो वे कठिन समय में तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अन्याय से भरे हैं तो उनका परिणाम भी निश्चित है। मेरे साथियों, जो बीज आज बोया जाता है वही कल फल बनकर सामने आता है। जीवन का मूल सत्य यही है कि आपका धर्म, आपका कर्तव्य सर्वोपरि है। यह संसार सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार दोनों से चलता है। मेरे प्यारे साथियों, हम किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यदि हमने किसी को कष्ट दिया तो वह पीड़ा किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलेगी। जब हमारी वजह से कोई रोता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वही पीड़ा हमारे ऊपर आती है तब हमें उसका वास्तविक एहसास होता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई छिपी है, और जो होगा वह भी niश्चित रूप से श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में हमें यही विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमें वहीं ले जाता है जहां हमें जाना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घड़ियां आती है जब हमें लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों मुझे ही इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा? क्यों सिर्फ मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ा? लेकिन जब समय बीत जाता है, जब धुंध छट जाती है, तब हमें एहसास होता है कि यदि हमारे साथ वह सब ना हुआ होता तो शायद हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो, हर चुनौती को अवसर मानो और पूर्ण विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे हित में है। मेरे प्रिय साथियों, यदि मेरे ये शब्द आपके हृदय को जरा सा भी छू रहे हो, यदि आपको इस उपदेश में जीवन की सच्चाई और प्रेरणा का एहसास हो रहा हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल सुनैनाज मॉरल ट्रूथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अंत में
कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपना आभार और प्रेम अवश्य प्रकट करें। श्री हरि नारायण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वे आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करे। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी यह दुनिया नहीं कर सकती, उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे जितनी भी करना, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान उधार होता है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जब जीवन में घना अंधकार छा जाए, जब हर राह धुंधली लगे, तब भी मन को शांत रखो, क्योंकि जो गीता के ज्ञान को समझ लेता है वह हर कठिनाई में एक अवसर देखता है, हर समस्या में एक सबक ढूंढता है और हर दुख को आत्मबोध का एक मार्ग मानता है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी कोशिश कर लो, फिर भी वह आपको ना मिले तो निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर ही सोचा हो। आपकी आंखें केवल वही देख सकती है जो सामने है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण अनंत है। वह देखता है जो आपकी समझ से परे है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे समय में साथ निभा जाते हैं, और जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कई बार वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। लेकिन यही जीवन का नियम है, किसी से भी अधिक अपेक्षा मत रखो। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो आपके साथ रहना चाहता है वह हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा, और जो छोड़कर जाना चाहता है उसे जाने दो। बहुत अच्छा होना भी एक गुनाह है, क्योंकि तब आपको समझ ही नहीं आता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो। इतना सरल मत बनो कि लोग आपको हल्के में लेने लगे, और इतने कठोर भी मत बनो कि लोग आपसे डरने लगे। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन मौन की ताकत उससे भी अधिक होती है। जब शेर शिकार करता है तो शोर नहीं मचाता, वह बस सही समय का इंतज़ार करता है। इसलिए मेरे साथियों, धैर्य रखो, सही समय आने दो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद भी अवश्य होता है। याद रखना, अगर आप में यह विश्वास और जज्बा है कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो मुश्किलों से डरते नहीं, जो असफलताओं से सीखते हैं, और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। कभी कभी लोग आपसे गुस्सा होंगे, आप पर चिल्लाएंगे, लेकिन आप शांत रहना। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो उसे करने दो। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसकी बातों को दिल से नहीं लगाना है। थोड़ी देर बाद वह खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर सच में आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं बनता, बल्कि वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधार लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युवा हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा और ताकत का असीम भंडार है। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो, लेकिन यदि इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा और बाद में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। मेरे दोस्तों, युवावस्था खुद को पहचानने और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का समय है। यह वह दौर नहीं जब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने रिश्ते हैं, कितने दोस्त हैं, बल्कि यह तय करने का समय है कि तुम अपने जीवन में कितना ऊंचा उड़ सकते हो। कुछ सालों बाद लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत और उपलब्धियों से पहचानेंगे,
ना कि इस बात से कि तुम्हारे पास कितने रिश्ते हैं, कितने दोस्त हैं। हर व्यक्ति के भीतर महान बनने का बीज छिपा होता है। यदि उसे सही समय पर सही दिशा में लगाया जाए तो वह ऐसा बट वृक्ष बन सकता है जिसकी छाया में दुनिया सुकून पा सके। लेकिन यदि वह बीज यूं ही पड़ा रह जाए तो मिट्टी में ही मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है। किसी भी काम में पूरी मेहनत करो, क्योंकि सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, मेहनत से थक जाना सही है, पर मेहनत करना बंद कर देना सबसे बड़ी हार है। जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें सच पता होते हुए भी अपनों की खुशी के लिए गलत निर्णय लेना पड़ता है। अगर आप अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते तो समझ लो कि आप जीवन जीना सीख लिए हैं। समझदार लोग जल्दी जान जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए शिकायतें छोड़ो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है उसे पूरी दुनिया सलाम करती है। धन केवल भौतिक सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वास्तविक शांति और सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होता है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि कई बार ताले की अंतिम चाबी ही ताला खोलती है। जब सारे प्रयास व्यर्थ लगे तब भी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बने। मेरे प्यारे साथियों, जीवन का सबसे बड़ा नियम है किसी भी चीज़ की अति मत करना। ना अधिक प्रेम, ना अधिक घृणा। बहुत अधिक आराम आपको आलसी बना देगा और अत्यधिक परिश्रम आपको थका देगा। अति भोजन रोक देगा और बहुत कम भोजन आपको कमज़ोर बना देगा। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो अपने मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची सफलता और सुख की ओर बढ़ता है। शक्ति कितनी भी हो, धन कितना भी हो, पद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन यदि सत्य और ईश्वर आपके साथ है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रेरणादायक उपदेश अवश्य पसंद आई होगी। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन विचारों ने आपको नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलते रहिए, सीखते रहिए और धर्म के इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत